हेलो नमस्कार दोस्तों, अब अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार के 10 जिलों में दिल्ली और शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। नालंदा, नवादा समेत 23 जिलों में कोल्ड डे है और गया सबसे ठंडा रहा है और यहाँ का तापमान 4.5 डिग्री तक पहुंच चुका है न्यूनतम। और अगले 2 दिनों तक बिहार में सभी को सावधान रहने को कहा है, जिससे कि लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर न निकले। और साथ ही में बिहार के लगभग सभी जिलों के अंदर घना कोहरा छाया रहा, जिसकी विजिबिलिटी लगभग 0 मीटर रही है। तो आपके जिले का क्या हाल है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यदि आप भी दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पे अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में अभी कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी बारिश होगी कि नहीं होगी, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। बिहार में सर्दी का सितम पिछले 8 दिनों से जारी है। ठंड और प्रचंड और हो गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित 10 जिलों में दिन का तापमान दिल्ली, चंबा, मलानी, शिमला, कुल्लू, भोपाल, जयपुर, रायपुर, रांची, कोलकाता सहित अन्य जिलों की अपेक्षा कम है और पहाड़ों पर 20 दिनों से बर्फबारी हो रही है। ऐसे में वहां का सामान्य तापमान के बराबर है, जबकि बिहार में मौसम शुष्क होने की वजह से कई जिलों में पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के अररिया, नालंदा, नवादा, कटिहार, बांका सहित 23 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रही है और इसी दौरान तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जबकि रात का तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठंड के चलते पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सहित 9 जिलों में गंभीर ठंड की स्थिति है और इसी दौरान अधिकतम तापमान यहाँ पे 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थी और इससे गलन की स्थिति थी। वहीं आज कल सुबह में सबसे ठंडा शहर गया रहा और यहाँ का न्यूनतम पारा जो है वो 4.6 डिग्री तक पहुँच गया है। पारा गिरने से रात में सर्दी काफी बढ़ गई है। हालांकि दोपहर में धूप निकली, पर सर्द हवा से धूप में भी ठंडक का एहसास रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गया में उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और यह हवा राजस्थान और जम्मू कश्मीर से आ रही है। न्यूनतम पारा गिरने के खास कारण भी ये हवा ही है। इन बर्फीली हवाओं ने कनकनी भी बढ़ा दी है और नमी सुबह तो 97 तो शाम को 59% रह गई है। तो यहाँ पे पटना का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री, औसत डिग्री से 2 डिग्री कम। गया का 18.8 डिग्री अधिकतम तापमान जो औसत से 4 डिग्री कम है और 4.6 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री से कम है, औसत 4 डिग्री कम है। भागलपुर का अधिकतम तापमान 16 डिग्री जो औसत से 6 डिग्री कम है और 7.5 डिग्री न्यूनतम तापमान है जो औसत से 5 डिग्री कम है। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री है जो औसत से 10 डिग्री कम है और 8.9 जो औसत से 2 डिग्री कम है न्यूनतम तापमान में। रांची का 22.7 डिग्री औसत के बराबर है और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री जो औसत से 1 डिग्री कम है। शिमला का 16.2 डिग्री जो औसत के बराबर है, लेकिन न्यूनतम तापमान 7.8 है जो औसत से 5 डिग्री अधिक है। 3 दिनों बाद बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का प्रभाव अभी 2 दिनों तक रहने की संभावना है। इसी दौरान दिन के साथ साथ रात में भी तापमान में गिरावट होगी और इससे गलन युक्त सर्दी का एहसास होगा। 3 दिनों बाद आसमान साफ हो जाएगा और हल्की धूप निकलेगी। इससे रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी।
ठंड के चलते स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच पटना, बेतिया, सुपौल, नालंदा, गया, मोतिहार में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पहले ये आदेश 2 जनवरी तक का था, फिर बढ़ाकर 7 जनवरी किया गया, लेकिन अब खराब मौसम के चलते इसे 14 जनवरी कर दिया गया है। वहीं कटिहार में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला है और हिमालय क्षेत्र की ओर से बह रही सर्द हवाओं के कारण कंपी बढ़ गई हैं। इक्के दुक्के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हल्की धुंध के कारण लोग दिन में भी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कटिहार में आज सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अरवल में 2 दिनों से हल्का सूरज दिखाई दे रहा था, लेकिन कल रात मौसम में अचानक करवट ली और जिले के कई इलाकों में रात में हल्की बूंदाबांदी ने फिर से मौसम में ठंडक घोल दी है। सड़क पर कोहरा छाया हुआ है और अगले 2 दिनों तक यहाँ लोगों को राहत मिलने की संभावना बहुत ही कम है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है। वहीं कल नई दिल्ली और राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें लेट रही हैं, जबकि 3 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। सबसे अधिक 22:46 आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस 4.5 घंटे लेट रही है। वहीं 12:310 नई दिल्ली राजेंद्र तेजस एक्सप्रेस 1.35 घंटे और नई दिल्ली राजेंद्र संपूर्ण क्रांति 2.5 घंटे और नई दिल्ली राजगिरी श्रमजीवी एक्सप्रेस 45 मिनट और अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस 4 घंटे, आनंद विहार भागलपुर एक्सप्रेस 3.5 घंटे, जम्मू हावड़ा एक्सप्रेस 8.5 घंटे और नई दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 8.5 घंटे और नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 8.5 घंटे और कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही हैं। वहीं बिलासपुर पटना एक्सप्रेस 2.15 घंटे और दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस 5.5 घंटे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पटना एक्सप्रेस 2 घंटे और 50 मिनट लेट रही है। साथ ही देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस भी, मांदला टनल नई दिल्ली एक्सप्रेस भी और हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई है। वहीं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम और अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4.5 डिग्री कम होता है तो इसे कोल्ड डे कहते हैं। वहीं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4.6 डिग्री कम होता है तो इसे सीवियर कोल्ड डे कहा जाता है। कोहरा के कारण यह खतरा बढ़ गया है। ड्राइविंग मुश्किल होती जा रही है, दुर्घटना की आशंका रहती है। न्यूनतम दृश्यता होने के कारण हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। घने कोहरे में मौजूद कण पदार्थ और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के संपर्क में आने से फेफड़ों की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, जिससे खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही है। आंखों में जलन, लाली और सूजन हो सकती है और रायसेन में शनिवार को सड़कों पर घना कोहरा रहा है।